हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स कृष्ण पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा वचन है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बड़ी अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में आपको हर प्रकार से प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हर एक शत्रु से आपको बचा कर रखेंगे, हर एक निराशाओं से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे, आपके दुखों को आपके जीवन से दूर करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से भाई बहन माता पिता जो ऐसे हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दुख उनकी तकलीफ को कोई देखने वाला नहीं है। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को नहीं लगाते। पता नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर सुनते हैं कि नहीं सुनते, पता नहीं परमेश्वर तक हमारी प्रार्थनाएं पहुंचती हैं या नहीं। क्या हमारे बच्चे, हमारे जो भी उनके घर के रहने वाले सदस्य हैं, वो उनकी हालत को देखते हैं या नहीं। तो आज बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे अपने माँ बाप को नहीं देखते, कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नहीं देखते। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों से, माता पिता से बात करेगा और उन्हें बताएगा कि चाहे आपके साथ कोई हो चाहे ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 139 अध्याय और उसकी 5 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आमेन। परमेश्वर के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें आगे पीछे क्या कर रखा है, घेर रखा है, और अपना हाथ उसने हमारे ऊपर बनाकर रखा हुआ है। उसने अपने हाथ में हमें संभाल कर रखा हुआ है। परमेश्वर की दृष्टि, उसकी नजरें हमेशा अपने लोगों के ऊपर लगी रहती हैं। आज लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है या नहीं सुन रहा, पता नहीं परमेश्वर हमारे रोने को, गिड़गिड़ाने को देखता है या नहीं देखता। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को देखता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में आपको अपनी लाइफ से दूर करनी पड़ेंगी। आज हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे छोटे छोटे पाप हों, कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जो आपने अपने जीवन से अब तक दूर नहीं करी हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा, आपके जीवन में कोई कार्य नहीं हो पा रहा। आज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को नहीं देखते, अपने उनके जो बच्चे हैं उनके बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आज आपके जीवन में काम कर रही हैं जिसकी वजह से आप अपने बच्चों से अलग हैं। हो सकता है आपका जो रिश्ता है आपके बच्चों के साथ सही नहीं है, हो सकता है आप अपने बच्चों को वो समय नहीं दे पा रहे जो आपको देना चाहिए, या हो सकता है आपके बच्चे ऐसी संगतियों में चले गए हैं जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि आप कैसी चाल चलते हैं, और जैसा आप अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशन बनाना चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें, माँ बाप अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखें, उसी तरह से परमेश्वर का और हमारा भी जो क्या है संबंध होता है, कनेक्शन होता है। परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि जो उसके लोग हैं, उसके जन हैं, वो परमेश्वर के साथ हमेशा वफादारी से चलते रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करें, हर एक उस छोटी से छोटी बात का ध्यान रखें जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी है, हर एक उस गलती को अपने जीवन से दूर करें जो प्रभु की दृष्टि में गलत है, जो प्रभु को बुरी लगती है। हर एक उस पाप को अपने जीवन से दूर करें, चाहे वो आपके छोटे से छोटा ही पाप क्यों ना हो, चाहे वो आपकी गालियां हो, चाहे आपके नशे हो, चाहे वो आपके मुंह से निकला हुआ कोई भी वर्ड हो। परमेश्वर उन सभी चीजों को बोलता है कि आपको अपनी लाइफ से दूर करनी है। आज बहुत से मसीह भाई बहनों के जीवन में या अन्य जातियों के जीवन में भी यही समस्या है कि वो लोग अपने मुंह के शब्दों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते, और जिसकी वजह से वो अपने मुंह से ऐसे शब्दों का, ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करते हैं जो जाने अनजाने में उनके जीवन में कहीं ना कहीं काम कर जाते हैं। बहुत से लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि तू किसी काम का नहीं है, और आगे जाके वो उनके जीवन में काम करता है वो वर्ड। और ऐसा ही होता है, कई बच्चे अपनी लाइफ में फेलियर रह जाते हैं, कई बच्चे अपनी लाइफ में जॉब नहीं कर पाते, कई माँ बाप ऐसे हैं जो अपने ऐसे शब्दों को जो अपने ऊपर भी डिक्लेयर करते हैं जिसकी वजह से वो खुद अपनी लाइफ में ऐसा समय देखते हैं। कई माँ बाप अपने बच्चों को देख के बोलते हैं कि मैं इससे बहुत दुखी हूँ, और वो वाकई में अपने आप को ऐसा देखते हैं कि वो अपने बच्चों से दुखी हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने बोया वैसा उन्होंने काटा है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों,
अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम करे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तो तुझे आगे पीछे घेरा हुआ है और अपना हाथ तुझ पर बनाया हुआ है, लेकिन मैं जब भी तेरे जीवन में काम कर सकता हूँ जब तू अपने आप को सही रीति से लेकर चलेगा, सही रास्ते पर चलेगा, वो काम करेगा जो मेरी नजरों में, मेरी दृष्टि में सही है। अगर आप आज ऐसा फैसला अपने जीवन में लेते हैं कि परमेश्वर जो काम तेरी नजरों में सही है मैं वही अपने जीवन में करूंगा, उससे ना मैं दाहिनी मुड़ूंगा ना ही मैं बाएं मुड़ूंगा, तो परमेश्वर 100% आपके जीवन में काम करेगा। जब उसने आपसे बोला अपने वचन में कि मैंने तुझे घेर रखा है, मैंने अपने हाथों में तुझे संभाला हुआ है, तो सच में खुदा बाप ने हमें संभाला हुआ है, लेकिन कंडीशन ये है कि हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को कितना परसेंट देते हैं। क्या जब एक छोटा बच्चा होता है वो जानता है कि उसके माँ बाप कौन है और वो अपने माँ बाप के पास ही जाता है, वो अन्य किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि मैं इसे रोज देखता हूँ, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है। और दूसरे अन्य पर्सन को वो नहीं जानता क्योंकि वो उसे रोज नहीं देखता। सेम वही चीजें हमारे साथ भी हैं कि जब हम परमेश्वर के पास रोज जाते हैं अपनी प्रार्थना विनतियों को लेके, बाइबल के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, धन्यवाद के साथ, जब हम परमेश्वर के पास रोज जाते हैं तो परमेश्वर को पता है कि ये मेरा जन है, ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है, इसका मुझे ध्यान रखना है, इसकी जरूरतों को मुझे पूरा करना है। लेकिन अगर आप कभी कभी उसके पास जाते हैं तो जिस तरह से वो बच्चा उस अन्य पर्सन को देखकर, दूसरे व्यक्ति को देखकर उसके पास नहीं जाता, उसी तरह से परमेश्वर भी हमारे पास जब तक नहीं आता, जब क्योंकि वो उसे पता है कि ये तो कभी कभी आने जाने वाला इंसान है, कभी बाइबल पढ़ ली, कभी प्रार्थना कर ली, कभी वर्शिप कर ली, लेकिन कंटिन्यू करने वाला व्यक्ति नहीं है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की लाइफ में कार्य करें तो आपको भी उन कामों को अपनी लाइफ में करना होगा जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो लोग अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देते, पर और आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं कि आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, या माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, या और जो परिस्थितियां आपके जीवन में बीत रही हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, पहले तो परमेश्वर के साथ वफादार होना है, और उसके बाद जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलना शुरू करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपकी लाइफ में कार्य करेगा। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा जब आप अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, आप अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के आगे समर्पण करेंगे, तो परमेश्वर भी आपकी लाइफ को सुधारेगा, आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, एक छोटी सी प्रार्थना हम करते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। सच में खुदा बाप, आज जितने लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आप उनकी सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर। और जितने लोग अपने संपूर्ण हृदय को आपके पास लेकर आ रहे हैं, अपने आप को संपूर्ण आपके हाथों में सौंप रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उन पर दया कीजिए मेरे खुदावन। उनके जीवन से हर प्रकार की बुराइयों को, नशे को, पाप दूर करें मेरे परमेश्वर, और उन्हें उत्तम से उत्तम आशीषें आप दे मेरे प्रभु। आप उनके लिए अपने हेवन को खोलें, स्वर्ग को खोलें मेरे परमेश्वर, और उनके ऊपर आशीष की अपरंपार वर्षा कीजिए मेरे खुदावन। इनके दुखों को आप दूर कीजिए, बीमारियों को, नशों को, कलेशों को दूर कीजिए मेरे खुदावन। इनके घरों में आशीष और बरकत को लेकर आए मेरे प्रभु। इनके अकेलेपन को दूर करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। सच में खुदावन, आज जितने लोग आपसे वायदा कर रहे हैं कि वो आपके वचनों में बढ़ेंगे, आपके साथ अपना समय बिताएंगे, प्रार्थनाओं में रहेंगे, धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे मेरे परमेश्वर, उन सभी लोगों के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करें। उनके अकेलेपन को आप दूर करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि जब वो आपके साथ जुड़ेंगे तो उनके जीवन से हर एक निराशा, हर एक अकेलापन दूर होगा मेरे प्रभु, और आपकी सहायता, मदद उनके जीवन में होगी, क्योंकि आप अपनी आत्मा से उन्हें घेरे रहेंगे। आपका धर्मीय दाहिने हाथ उन्हें संभाले रहेगा और उन्हें किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। ये मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता कि आपने अपने लोगों को बचाया है, छुड़ाया है, चंगा किया है, ब्लेस किया। आज के वचन के द्वारा आपने उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ का आत्मा दिया है कि वो समझे क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को ब्लेस करने के लिए, छूने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।